नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज समय है यूपी पैट के जो 5 नंबर वाली क्लास है हमारी, जिसमें 5 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, अर्थमेटिक की, वहाँ से हम बात करने वाले हैं। इसमें गिने चुने चैप्टर हैं आपके और यहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन सभी से नहीं होने वाले हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है ना, वो 30 क्वेश्चन का है यूपी पैट में। यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कितना है, 30 अंक का ये पोर्शन है, जिसमें 5 नंबर की रीजनिंग जो है बहुत ईजी आने वाली है, जिसमें 25 नंबर में आपका 5 नंबर का आपका आएगा अर्थमेटिक, जिसमें आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे औसत, ठीक है, प्रतिशत आपको देखने मिलेगा यहाँ पर प्रतिशत, फिर वर्गमूल आपको देखना मिलेगा, वर्गमूल और घनमूल, क्या देखने मिलेगा, घनमूल, ठीक है, घनमूल, ठीक है भाई। और यहाँ पे ही दोस्तों आपको देखने मिलेगी भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न आपको ये देखने मिलेगी। तो आपको बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर 2-3 चैप्टर और हैं, सारणी प्रतिशत ये है। और आपका 20 अंक जो है वो आपके हैं डीआई के, कितने, 20 अंक जो हैं आपके वो डीआई वाले हैं, डाटा वाले हैं। तो आपको तैयार, ये भी काफ़ी क्लास हो चुकी हैं हमारी, और डीआई पे भी हम क्लास करा चुके हैं आपको कई सारे, और आगे भी कराएंगे। कल परसों से क्लास इसकी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में कल हमने एक क्लास कराई थी 5 अंक वाली, तो आज भी हम 5 अंक वाली क्लास की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 अंक वाली क्लास के कुछ टॉपिक वो टफ दे दे और आप डीआई में लगे रहो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके चलिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मगर शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए चुन चुन कर जो है डाटा लेकर आते हैं, डेटा लेकर आ रहे हैं और आपको पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। और एक अलग प्ले लिस्ट बनाई है आपको हमने यूपी पैट की, और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा जो होने वाला है वो क्वेश्चन होने वाला है ये, समझिए। आपको दिया गया है 5 की पावर 9, फिर करनी, ठीक है भैया, और इस करनी में जो है वो 6 है, इसके बाद में फिर करनी, और इस करनी में जो है वो आपका कितना है, 3 है, और इसके ऊपर जो ब्रैकेट है वो कितनी लगी हुई है, 4 की, फिर इनटू मतलब यहाँ गुणा है, फिर कंडीशन यही है 5 की पावर 9 है, यहाँ करनी में आपका 6 है, फिर यहाँ पर करनी में आपका 3 है, और इसके पावर जो लगी हुई है वो कितनी है, 4। आपको पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्या है ये। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है। आपकी परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, छोड़ कर आओगे या ऐसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसमें कुछ भारी नहीं है क्वेश्चन करने में, क्योंकि जितना भी हमारा होता है, जैसा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मान लीजिए x है, और x की पावर y की पावर z, और z इन सब की पावर जो है वो क्या है, a। तो हमें पता है x गुणा x क्या हो जाता है, a गुणा y गुणा z, ये आपका हो जाता है, ठीक है भैया। ये आपका हो जाता बटे में जाकर 1/1/1/1/1 और 1/1 करके। तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्या करना है, 5 है हमारा, पावर 9 है, तो हम यहाँ करने वाले हैं 1/6 और गुणा 1/3 और गुणा पर भी 4, ठीक है, इनटू यहाँ भी क्या करने वाले हैं, 5 की पावर 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 और गुणा यहाँ पर 4। तो देखिए 3 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 बार, ऐसे ही 3 से 3 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 बार। अब आता है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो हमारा आंसर आएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है, आधार सेम है, तो 5 की पावर 4। तो आप ये भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 25 गुणा 25, यानी कि 625। आप ये भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है इस क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है दोस्तों। इस ढंग से क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बिंदास तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ये आपका तरीका था। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ कर आने से अच्छा वो करना है, सीख लो इस क्लास से। इस क्लास में सीखने से आपको SSC, CGL, आपके पुलिस, SSC GD, सारी ही परीक्षाओं के लिए जो है ये बहुत मोस्टल है। जरूरी नहीं कि यूपी पैट्स के ही लिए आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं भी कोई सा भी काम आ जाता है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर ही आपको दूसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में आ जाए वो आपका आ जाए 5 इंटू में है 5, फिर इंटू में है 5, ठीक है, या गुणा लिख देंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी। इंटू का मतलब गुणा है तो गुणा है तो गुणा है। ये अब आपको बताना है इसके बराबर क्या आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्या जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ आपको करना पड़ेगा, इसमें देखिए ये क्या है कि हमने आधार ले लिया 5, ये सब गुणा में पहुँच जाएंगे तो कितना बन जाएगा 1/8। क्या बन जाएगा 1/8, यानी कि माइनस और आपका 1/8, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है भैया, तो क्या बन जाएगा 1/8, तो इसका क्या आ जाएगा 8 × 8, 8 में से 1 गया 7, तो 5 की पावर 8 × 8, 8 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 7/8। इसका यही आपका आंसर करना है, क्योंकि ये कितना है 2 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि इसका वैल्यू है 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2, तो 1/8 कितने में घट जाएगा, 1 घात में से घट जाएगा। समझ गए नहीं, क्योंकि हमें यहाँ ही बताना है कि इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 की पावर। ऐसा ही क्वेश्चन कर लेना होता है हमको। ठीक है, अगर यहाँ तीसरा क्वेश्चन अगर आपका आ जाए इस ढंग में, आपको पैट के लिए बहुत अच्छे से तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है क्या करने हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, उसे आप आराम से करोगे। यह है आपका √75। ठीक है भैया, आपका फिर आ जाएगा प्लस, रूट में आपका है 108 प्लस, फिर आपका है 147, माइनस कर लेते हैं, चलो यहाँ -147। अब आप बताइए इसके बराबर में क्या आएगा, बनाइए। क्या इसका आंसर होगा, देखो इसके फैक्टर कर लेंगे। 5 × 5 × 3, 5 × 5 = 25, 25 से 75। इसके फैक्टर कर लेंगे बेटा, किसमें हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, और 3 × 3 × 3, क्योंकि 9 × 27 और 27 दूनी 54 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 7 × 7 और गुणा बेटा 3। अब आपको पता है करनी में जो चीज़ डबल होती है उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 5 है तो 5 बाहर निकाला, रूट में कितना आ जाएगा 3। यहाँ 2 है और ये 3 है, तो हम क्या निकालेंगे, एक 2 निकालेंगे, एक 3, और रूट में कितना आ जाएगा 3। बेटा यहाँ पर एक 7 बाहर निकालेंगे, √3। ठीक है, √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना आया 5, और प्लस के कितना आ चुका है 6, और माइनस के कितना आ चुका है 7, और ब्रैकेट में क्या आ चुका है, सॉरी ये सब ब्रैकेट में है, और इनके बाहर क्या आ चुका है √3। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, 5 और 6 11 है, 11 में 7 के कितना बचा आपका 4, और बेटा आपका आंसर आया यही। तो आपका आंसर आया 4√3। अब बताओ कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आपके हैं, आप इसको नहीं कर पाओगे तो फिर तो गड़बड़ है। तीसरा प्रश्न है अभी, ठीक है, इसको नोट कर लो, अच्छे से करो नोट, एग्जाम में यही आने वाले हैं क्वेश्चन। आप आके में इससे कहोगे सर आपने जो कराया था प्रैक्टिस वही क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिला है, समझ गए। तो बेटा सीधा सीधा तो मिलेगा, क्योंकि हम भी आपको कंटेंट जो दे रहे हैं वो पूरा चुना हुआ कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए हो गया क्वेश्चन, एक बार फिर समझ लो। हमने 75 के फैक्टर करे, 5 × 5 × 3 में 5 × 5 = 25, 25 से 75, 108 के गुणा करे फैक्टर करे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 में, क्योंकि 4 × 12, 12 × 36, 36 × 108, ऐसे 7 7 49, 49 या आपका 147, ऐसी दो संख्या 5 बाहर ले लिया, रूट में 3 बच गया सिंगल, 2 2 में से 1 2 आ गया, 2 3 में से 1 3 आ गया, 1 3 बच गया सिंगल रूट में। ठीक है, 2 7 में से आपका 1 7 बाहर आ गया है, और आपका रूट बच गए। फिर रूट कॉमन है, कॉमन ले लिए √3, और प्लस वाली जोड़ दो और माइनस वाली घटा दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन गया। चलिए यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को कहा, डाउट लेकर आए कि सर कैसे करना है। तो देखिए x की पावर -1 है, ठीक है, गुणा कितना है y है। ठीक है भैया, यहाँ फिर गुणा का साइन है, यहाँ दे रखा है, फिर ये क्या है कि यार y - 1 है, और गुणा कितना है आपका यहाँ से z है, क्या है z है, फिर गुणा का साइन है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है z - 1 है, और गुणा कितना है आपका x है, क्या है भैया x है। तो आपको बताना है क्या आना है इस क्वेश्चन में।
तो x की पावर -1 गुणा y इंटू आपका y -1 इंटू जेड करनी में, फिर इंटू करनी में फिर क्या है z की -1 और इंटू क्या है x। तो बताना है क्या, आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जल्दी फुर्ती से कर दो, बहुत बिंदास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए जो भी माइनस में घात होती है हम उसे बटे में ले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा x और आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा करनी में। अभी इसे एक अंक और बढ़ा लेंगे, 1/y हो जाएगा। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा, करनी में हो जाएगा भैया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/z आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका x, क्या आ जाएगा x आ जाएगा करनी में। ठीक है, तो बेटा आप क्या करने वाले हैं y/z y/x इंटू z/y इंटू आपका कितना आ जाएगा x/z, क्या आ जाएगा z। तो अब आप मुझे बताइए, सारे को करने में ले लेंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा z से z कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल, कितनी बराबर 1, 1 का रूट यानी कि 1। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, यहाँ से 1 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आ चुका है यहाँ से, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 2 गुणा √2 गुणा √3 को हम ये भी लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे हमने ये वाली बात जो है यहाँ लिख दी है एक साथ। तो एक बार कटा है ये, तो आपका √1 और एक √1 जो होता है वो कितने का होता है, 1 का ही होता है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के मत घबराना, ये क्या क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट तरीका क्या है, सारी तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं हम। देखिए अब अगर एक बार क्वेश्चन आता है आपका 5वां प्रश्न आपका आएगा, ये आपका 3 है और ये 2, फिर कोमा, फिर है आपका 3, यहाँ पर आपका 3 है, फिर आपका है यहाँ पर 3 और ये आपका 4। इसे क्या है का सबसे छोटी की सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी आपको बतानी है, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, और जो सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करो इसको, जो सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब बताइए क्या है, जो भी रूट से पहले संख्या होती है, वो कहाँ पहुँच जाती है, बटे में। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा 2। तो समझिए 3 2 और इस 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया है 6। इस 3 से कितनी बार जाएगी 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो 2 की पावर लिख दीजिए 2, इसका ऐसा समझिए। इस 2 की कितनी बार जाएगी 3 बार, तो 3 की पावर लिख दो 3। इस 3 की कितनी बार जाएगी 2 बार, तो ये 2 बार गई, ये 3 बार गई और ये 2 बार, तो यहाँ 4 की पावर कितनी आ गई है 2। ठीक है, सबको लिख लिया हमने। अब यहाँ से इसका मान 4 आ चुका है, इसका मान 27 आ चुका है, इसका मान 16 आ चुका है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, ये हो चुकी है √3। तो बेटा इसका आंसर सबसे छोटी पूछिए, तो सबसे छोटी 4 आ चुकी है, तो आपका आंसर क्या आएगा सबसे छोटी में 2, यहाँ पर 3 है और ये रूट में, तो यही हमारा क्या है आंसर। ऐसा करना होता है इसको सोल्व। बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है भाई, इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं है कोई भी, इससे बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं है। छोटी संख्या आगे बड़ी भी पूछी जा सकती है, इसमें बड़ी भी पूछी जा सकती है। छठे क्वेश्चन के रूप में हम उसे लिखेंगे। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन के रूप में हम उसको नोट करेंगे। यह आपका है 3 और यहाँ आपका है 5। ठीक है भाई, यह आपका है 4 और यहाँ आपका 2, फिर यहाँ पर आपका 6 और यहाँ आपका है 3। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या है, जल्दी बताओ क्या है सबसे बड़ी। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो 3 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ चुका है। इस 3 से कितनी बार कटेगी 2 बार, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर आ जाएगा 2। इसी 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 की पावर कितनी आ जाएगी भैया, 4 की पावर कितनी आ जाएगी 3। 4 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, इस 3 से कितनी बार कटेगा आपका ये 2 बार, तो 6 की पावर कितनी आएगी 2।
यहाँ पर आ चुका है 25, यहाँ आ चुका 4 चौक 16 चौका 64 और यह आ चुका आपका 36। क्या आ चुका है? ठीक है, तो आपका आंसर 64 है, यही आपका आंसर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 आपका 2 सॉरी, तो यही आपकी है सबसे बड़ी संख्या। हो गया। ऐसे क्वेश्चनों का एक खेल आएगा, 3 प्रश्न आपके ऐसे आने हैं, 2 प्रश्न थ्योरी के आएंगे, जिसमें थ्योरी वाले क्या परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एक औसत का क्वेश्चन आएगा, एक परसेंटेज का होगा और एक होगा आपका औसत का क्वेश्चन। मैं आपको बता के चल रहा हूँ पहले, ठीक है। औसत की एक क्लास लेकर आएंगे, प्रतिशत की एक क्लास लेकर आएंगे। घबराओ मत, पहले हम ऐसे क्वेश्चन जो सबसे अलग है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, छठे क्वेश्चन के रूप में कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका 10 और यहाँ पावर है आपकी 4, ठीक है। यहाँ आपका 6 पावर है, यहाँ 3, यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 4 को अवरोही क्रम में लगाना है। किस आरोही क्रम में? आरोही क्रम में लगाना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। बताओ क्या होगा आरोही क्रम इसका? क्या होगा आरोही क्रम? हमने बताया था तरीका 3, 4 और 4 का एलसीएम, यानी कि 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12। इस 4 से कितनी बार कटा? 3 बार, तो 10 की पावर कितना आया? 3। इस 3 से कितनी बार कटा? ये कितनी बार? 4 बार, तो 6 की पावर कितना आया? 4। इस 4 से कितनी बार कटा आपका? 3 बार, तो 3 की पावर कितना आया? 3। 10 या 3 यानी कि 1000 हो चुका है। 1000, 6 का 4 यानी कि 1236 बार हो चुका है, क्योंकि 36 का वर्ग, ठीक है भैया। 3 का यानी कितना हो चुका है आपका? 27 बार हो चुका है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा 4 और ये √3। इससे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है आपकी? 4 और 10। इससे बड़ी संख्या जो है आपकी क्या है? वो आपकी है 6 और आपका 3। तो यही आपका क्या है? आरोही क्रम। यही आपका आरोही क्रम है, ठीक है। यही आपका आरोही क्रम है। बना लो अच्छे से, बिल्कुल बिंदास तरीके से क्वेश्चन, ठीक है भाई। जल्दी नोट करो, जल्दी, बिल्कुल फुर्ती से नोट करो। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला? बहुत प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज आपके लिए। बहुत एक अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। चलिए, वो क्वेश्चन क्या है? आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। वो क्वेश्चन है आपका, चलिए जो भी है आपका छोड़िए, क्वेश्चन का क्रम क्या डालें आपका। रूट में आपका बेटा क्या है? 324/49, ठीक है, इंटू 676/169 पर करनी, इंटू यहाँ केवल 126 है, 126 है, और नीचे बेटा कितनी है? 81 पर करनी, और बताना है बराबर क्या। सभी लोग कर लेंगे, परंतु यहाँ ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो देखिए क्या है, ये 18 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये आपका 26 का वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, ये 126 ऐसे ही रहेगा, ये 9 रहेगा, ठीक है। तो 9 से 14 बार आ जाएगा, ठीक है भैया, और 7 से ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, और 13 से ये 2 बार आ जाएगा। तो आपका 18 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 18 चौका 72, आपका यही आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेंशन करते हैं, एक क्वेश्चन और मेंशन करते हैं। उस क्वेश्चन का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, रूट है आपका 256 है, ठीक है, और भाग है, और रूट में क्या है? x है, और बराबर क्या है? 1/3। तो हमें x का मान बताना है, क्या है? हो तो हमें x का मान बताना है, x बराबर क्या होगा ये बताना हमें, x का मान क्या होगा। जल्दी फुर्ती से करो इसको, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करानी है आपकी, क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम छोटा सा ही है। तो हम इसे क्या करेंगे बेटा? हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 256, और ये चलो रूट में ऐसे ही लिखे रहने तो क्या दिक्कत है, और बटे में रूट x, और बराबर 1/3। 256 जो होता है वो कितने का होता है आप मुझे बताइए? 14 का होता, 16 का होता है, 16 का वर्ग होता है। कितने का होता है? 16 का। 3 उधर गुणा में चला जाएगा, इधर गुणा में चला जाएगा,
3 हो गया और आपका इधर आ गया रूट x। आप बताओ यहाँ कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दो यहाँ पर, ठीक है नहीं ये बताइए, ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x का क्या करना है, ये x हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा करनी चढ़ जाएगी, यानी 16 और गुणा, यानी 16 तिया कितना 48 कर लो, या तो 48 और 48 का कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, समझ गए नहीं। यहाँ पर बताइए तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, या x काट दो तो सिंपल हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लोग, बहुत सिंपल हो जाएगा, और भी छोटा कर देंगे। इस करनी से करनी कैंसिल, x इधर तो 256 गुणा 3 ही कर दो, अब बराबर x आ जाएगा। तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपका x का वैल्यू कितना आ चुका है 768 भी आ गया है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो हो गए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है ये देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं आज मैंने आपको। चलिए कुछ ये क्वेश्चन है, 0.342 गुणा 0.684 बटे में 0.000342। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 0.000 3 जीरो हैं, फिर 171 आपको बताना क्या आएगा। मैं आपको कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसा ही कल की क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। आप अब देखिए क्या है ये, कल की क्लास में भी हमारा ये क्वेश्चन था ऐसा। तो मैंने आपको बताया था जब करने में होता है तो बेटा सबसे पहली बात तो हमें ये करना है कि हमें जीरो गिन लेने कितने हैं। तो नीचे हैं 6, ये वाले 6 हैं, और 6 ये कितने हो गए आपके 12, ठीक है। ऊपर कितने हैं, ऊपर 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। मान लो इस वाले से कैंसिल, ये वाले 6 कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लग गए यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए कितना 42 है, ये 42 कैंसिल, ख़त्म कहानी। 17 से कितनी बार, 17 चौका 68 4 बार, तो रूट में हमारे क्या बचा, हमारे रूट बचा 4 और कितने 0 6 0, और ये आपका आंसर यहाँ से। तो कितना आया यहाँ से, ये 2 हो गया, यहाँ से 2 निकाल लो और 3 0 बाहर निकाल लो, तो 1 2 3, आपका आंसर कितना आया 2000। कितना सिंपल है, समझ गए कितना सिंपल है। तो आपका आंसर आया 2000 इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। बस पॉइंट गिन लेना है, पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये था यदि 841 पर करनी बराबर कितना दे रखा है 29 हो, तो 29 हो तो आपको दे रखा है यहाँ 8 4 1, फिर यहाँ पर आपको दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है आपका 0.0841 ये, ठीक है, फिर आपका प्लस, और ये कितना दे रखा है 0.000 3 जीरो हो गए, और 8 4 1 बराबर क्या, एक ये क्वेश्चन है। एक इसी में एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर ही। मान लीजिए यदि 961 बराबर 31 हो तो 31 हो तो हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है 9.61 प्लस 0.0961 प्लस करनी में 0.0000961 बराबर क्या, ये आपको बताने हैं। 2 क्वेश्चन और बनाओ इन्हें जल्दी फुर्ती से, सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हैं आज, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बनाओ इसको, क्या है देखो समझो, जहाँ भी 841 है उसका कितना लिख दोगे 29 लिख दो। यहाँ भी 29 लिख दिया, यहाँ भी 29 लिख दिया आपने, और यहाँ भी 29 लिख दो। यहाँ 6 जीरो हैं तो इतने का तो कितना है 6,
तो 3 से पहला पॉइंट निकालना, तो 1 2 1 0 लगाओ, पॉइंट यहाँ लग गया। यहाँ 4 है तो पॉइंट यहाँ लग गया, और यहाँ 2 है तो पॉइंट यहाँ लग गया। अब बीच में लगा दो प्लस का साइन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.9, पॉइंट कितना आपका 2 फिर पॉइंट हमारा कितना 0 2 9, तो हमारा कितना आया 9 आया, 9 2 11 1 आ गया। ठीक है, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, ये आ गया आपका ये। तो आपका आंसर कितना है 3.219, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से करना है यहाँ भी। इस जगह भी कितना लिख सकते हो 31 लिख सकते हो, यहाँ भी कितना लिख सकते हो 31, और यहाँ भी लिख सकते हो 31। 6 से पहला पॉइंट है, 1 0 लगाओ, 3 से पहला पॉइंट, 4 से पहला पॉइंट है तो पॉइंट यहीं लगा दो, और यहाँ पॉइंट है 1। तो इन सबको जोड़ना है अब आपको। तो जोड़ क्या है आपका, आपको पता पॉइंट के नीचे पॉइंट की संख्या, पॉइंट यहाँ लगाओ, कितना 3 1, फिर पॉइंट यहाँ लगाओ 0.31। अब आपका आया 1 और 3 और 1 4, और 3 और 1 4 और पॉइंट 3, तो आपका कितना आंसर आया 3.441, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मेंशन करने हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसे ही बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ काम करना है। ऐसी क्लास आपकी चलते रहेंगी। क्लास ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा लंबी क्लास में आप बोर हो जाओगे, लेकिन कोशिश करो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को दो टाइम। ठीक है, तो अगर सैसर मज़ा आया तो दोस्तों को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी जानदार दमदार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।